मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से प्रश्नावली 8.4 का पार्ट 1 लेकर के उपस्थित हूँ। ठीक है, इसके पहले हमने प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.2 और प्रश्नावली 8.3 का वीडियो बना दिया है। आप मेरे चैनल का प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या है मैं बता रहा हूँ, आपको पढ़ करके समझा रहा हूँ। ठीक है, आप जो है अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए और इस बोर्ड पर भी ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको सभी प्रश्न आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी प्रश्न को हल करते हैं तो पहले उसके प्रश्न को समझना जरूरी होता है। अगर आप उस प्रश्न को समझ जाते हैं तो आप सभी प्रश्नों को आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो आते हैं इस प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्नावली 8.4 का पार्ट 1 में सबसे पहला प्रश्न क्या कर रहा है मैं आपको समझा रहा हूं। पहला प्रश्न कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, प्रश्न क्या कर रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, प्रश्न समझ में आया, प्रश्न समझ में आया, क्योंकि प्रश्न समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न कर रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी इस sin a, sec a और tan a को किस पद में व्यक्त करना है, cot a के पद में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आते हैं इस प्रश्न को बनाते हैं। तो जब भी प्रश्न को बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, सोल्यूशन लिखा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1। ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है। हमने आपको सूत्र में बताया है, यहाँ पे समझिए ध्यान से, हमने सूत्र में बताया है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसा पढ़े सूत्र, हमने आपको सूत्र में सिखाया है। ठीक है, सूत्र ध्यान से समझिए। हमने सूत्र में बताया कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1। क्यों, क्योंकि प्रश्न में a दिया है। अगर हम यहाँ पर थीटा की जगह पर प्रश्न में क्या दिया, a दिया है, तो इसी थीटा की जगह पर हमने क्या लिख दिया, a लिख दिया। कोई दिक्कत, यहाँ पे cot स्क्वायर a है। क्यों a है, क्योंकि थीटा की जगह पर क्या आया, a आया। और a क्यों लिखे, क्योंकि प्रश्न में ही a दिया है। देखिए तो सब प्रश्न में a दिया है और a के रूप में यानी cot a के पदों में हमको व्यक्त करना है, इसलिए हमने a लिखा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब कह रहा है कि cosec स्क्वायर है, तो cosec स्क्वायर a हो गया बराबर 1 है, तो 1। अब माइनस में बराबर के क्या होगा, प्लस होगा, तो क्या लिख लेंगे, cot स्क्वायर a लिखेंगे। ठीक है, या अब ये स्क्वायर में बराबर किधर क्या होगा, रूट होगा, यानी cosec a बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आई कैसे हुआ कि cosec a बराबर रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न से, अब क्या, प्रश्न से, प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है कि sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। इन्हें प्रश्न करा है। प्रश्न क्या कर रहा है बाबू कि sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो बनाते हैं। तो अब प्रश्न से sin a बराबर क्या होगा, sin a बराबर क्या होता है, तो 1 बटा cosec a होता है। आप बताइए, sin a बराबर 1 बटा cosec a, यानी हमने आपको सूत्र में बताया है कि sin थीटा बराबर 1 बटा cosec थीटा। ऐसा सूत्र पढ़े हैं कि sin थीटा बराबर 1 बाई cosec थीटा। वही चीज़ तो लिखे हैं यहाँ पे कि sin a बराबर 1 बाई cosec a। कोई दिक्कत, cosec a क्यों लिखे, क्योंकि हमको cot a के पदों में व्यक्त करना है और cosec a का मान कितना है, रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a आया। कोई दिक्कत, हमने यहाँ पे sin a बराबर 1 बटा cosec a का फॉर्मूला क्यों पुट किए, क्योंकि हमें cosec a का मान मालूम है, cosec a का मान हमने ज्ञात कर लिया है। बात समझ में, इसलिए जो है हमने sin a बराबर 1 बटा cosec a लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब sin a बराबर 1 बाई cosec a, तो cosec a का मान कितना मिला है, रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a मिला है। ये बात समझ में आई, sin a बराबर 1 बटा cosec a, तो cosec a का मान कितना मिला, रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a मिला है ना।
रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मिला है, तब हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यानी साइन ए का मान कितना मिला 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मिला। समझ में आया? साइन ए का मान कितना मिला 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मिला। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। यानी साइन ए का मान ज्ञात हो गया। अब दूसरा क्या कर रहा है कि सेक ए का मान ज्ञात करें। अब दूसरा क्या कर रहा है सेक ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। ठीक है, बनाते हैं। तो सेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। नहीं समझ में आया कैसे होगा? अरे सूत्र में आपने याद किया होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसा सूत्र याद किए हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब इसको आगे बढ़िएगा, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा यहाँ पर समझिए। आगे बढ़ाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले ही बताओ, 10 स्क्वायर थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। अब यह स्क्वायर में बराबर किधर है तो क्या होगा रूट होगा, यानी सेक थीटा बराबर क्या मिलेगा रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मिला। मिला यही ना मिला, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मिला। तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखेंगे सेक ए बराबर क्या होगा रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर है, क्योंकि थीटा की जगह ए है तो वही चीज़ तो लिखे यहाँ पे। अरे सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर है। क्लियर हो गया? अरे समझ में आया कैसे हुआ? सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कैसे आया समझ में आया? क्योंकि हमने सूत्र में याद किया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 किए हैं। अब हमको सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या होगा, या माइनस में बराबर की जगह क्या होगा प्लस में होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा नहीं हो गया। अब यह स्क्वायर में बराबर की जगह क्या होगा रूट होगा, तो देखिए तो सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मिला। ठीक है, अब थीटा की जगह पर ए है, यहाँ पे देखिए थीटा की जगह क्या है ए सब दिया है, तो वही तो हम ए लिखे हैं, यानी सेक ए बराबर क्या मिला रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए मिला। ठीक है, अब आगे इसको बनाते हैं, यानी सेक ए बराबर क्या मिला ध्यान समझिए 1। ठीक है, अब यहाँ पर 10 थीटा है, 10 स्क्वायर थीटा है। ठीक है, यहाँ पर 10 थीटा है, तो आपने हमको क्या करना है, इसको किस पद में व्यक्त करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे 10 है तो कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे कॉट मिलेगा यहाँ पे, तो 10 थीटा क्या होता है 1 बटा कॉट थीटा होता है। ऐसा सूत्र पढ़े हैं, ऐसा सूत्र आपने पढ़ा होगा कि 10 थीटा बराबर क्या पढ़े 1 बटा कॉट थीटा पढ़े कि नहीं पढ़े? सूत्र में पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हैं तो सूत्र का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप वहां पे से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, हमने आपको बताया कि 10 थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कॉट थीटा होता है। तो 10 थीटा तो 10 ए है, यानी 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 बटा कॉट स्क्वायर ए होगा। अब स्क्वायर क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया 10 थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, यही ना बताया। तो 10 स्क्वायर है, यानी यह स्क्वायर में होगा तो स्वाभाविक है कि यह भी क्या होगा स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो वही चीज लिखेंगे 1 प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत समझ में? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेक ए बराबर क्या मिलेगा, तो रूट अंडर, तो यह किस रूप में दिख रहा है? अब सेक ए बराबर क्या मिलेगा, अब सेक ए बराबर क्या मिलेगा, तो ध्यान समझिए। यहाँ पे 1 प्लस 1 बटा कोट स्क्वायर है, यह किस रूप में है? बट्टा का जोड़ के रूप में है। तो बट्टा का जोड़ के रूप में पहले क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। तो लघुत्तम क्या होगा, कोट स्क्वायर है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है। अब 1 और कोट स्क्वायर ए का लघुत्तम क्या होगा, कोट स्क्वायर ए होगा। अब 1 से 1 में भाग लगाएंगे, कोट स्क्वायर 1 में कटेगा और कोट स्क्वायर ए से 1 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे कोट स्क्वायर ए मिलेगा। जोड़ है तो जोड़ हो गया, ठीक है। कोट स्क्वायर से कोट स्क्वायर कट गया, 1 मर्त में 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 मिलेगा। इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या मिलेगा, अब आगे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे क्या है, सेक ए है बराबर, ठीक है, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब +1 है तो +1 हो गया बट्टा, देखिए रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए +1, तो कॉट स्क्वायर ए +1 लिख दिए, ठीक है। अब कॉट स्क्वायर ए है, अर्थात कॉट कई बार है, 2 बार है। इसका मतलब क्या होगा, 1 कॉट बाहर आएगा। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 कॉट क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब जोड़ा लग गया, वर्गमूल में जोड़ा लगाते हैं ना, वर्ग करते हैं तो जोड़ा लगाते हैं, तो कॉट स्क्वायर है यानी कॉट ए गुने कॉट ए, तो एगो कॉट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, कॉट ए। वही चीज तो यहाँ पे लिख दिए। अर्थात सेक ए का मान क्या मिला, अर्थात सेक ए का मान क्या मिला, तो रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए +1 बटा कॉट ए मिला। ये बात समझ में आ गई,
ये बात समझ में आ गई कि सेक ए का मान क्या मिला, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट ए मिला। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको जो है ये बातें समझ में आ रही है। तो चलिए अब हम लोग tan a का मान ज्ञात करना है। ध्यान से समझिए, अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, tan a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे समझिए आप, ठीक है। चलिए अब tan a कह रहा है, तो tan a बराबर, तो tan a, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा cot थीटा होता है। आपने सूत्र में याद किया है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा cot थीटा होता है। सूत्र याद किया ना अभी कि tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा, तो tan a बराबर क्या होगा, 1 बटा cot a। देखिए तो cot a के मान में व्यक्त हो गया, cot a के पदों में व्यक्त हो गया। देखिए तो यहाँ पे cot a के पदों में व्यक्त हो गया, तो यह इसका आंसर हो गया। समझ में आया, समझ में आया कैसे हुआ, समझ में आया कैसे हुआ, समझ में आया कैसे हुआ। हमको प्रश्न क्या करा था, प्रश्न करा था कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। हमने देखिए तो सबका मान cot a के पदों में व्यक्त किया। यहाँ पे देखिए sin a का मान देखिए तो 1 प्लस रूट 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a के पदों में व्यक्त हो गया। शेख ए का मान क्या हो गया, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट ए के पदों में व्यक्त हो गया। और tan a का मान क्या हो गया, 1 बटा कॉट ए के पदों में व्यक्त हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि सभी मान कॉट ए के पदों में व्यक्त हो गया है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है पहला प्रश्न समझ में आया। अगर आपको लगता है कि पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आ रहा है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको देख करके उतार लीजिए, ठीक है। उतार लिए, सभी विद्यार्थी इसको उतार लिए, समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरा। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।